इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। इजराइल जो चाह रहा था उसने वो हासिल कर लिया है। दरअसल इजराइल गाज़ा के लोगों को हथियारों के ज़रिए, गोला बारूद के ज़रिए तो मार ही रहा है, लेकिन उसने एक जो भूख का हथियार पकड़ा है, उस भूख वाले हथियार से भी गाज़ा के सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और आने वाले वक्त में भी भूख की वजह से गाज़ा के न जाने कितने लोगों की और मौत होने वाली है। इजराइल गाज़ा के अंदर हर एक उस ऑप्शन को ख़त्म कर देना चाहता है जो गाज़ा के भूखे लोगों के मुंह तक निवाला पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे लोगों को मार दिया और भी कई सारी इंटरनेशनल संस्थाओं के लोगों को इजराइल ने गाज़ा के अंदर मार दिया। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने बेड़ा उठाया कि वो गाज़ा के भूखे लोगों तक खाना पहुंचाएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी हमला करके इजराइल की सेना ने गाज़ा के लोगों के मुंह से उस निवाले को भी छीन लिया है। कल आपको मैं खबर बता चुका हूँ, वर्ल्ड सेंट्रल किचन के लोगों की गाड़ी के ऊपर हमला किया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। एक इंग्लैंड का था, एक पोलैंड का, एक ऑस्ट्रेलिया का, एक ब्रिटेन का, 3 ब्रिटेन के, सब अलग अलग देशों के लोग इस संस्था में शामिल हैं और सभी लोग भूखे लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल अब इस संस्था की तरफ से कहा गया है कि अब हम गाज़ा में काम नहीं कर पाएंगे। जो खाने के जहाज़ हम समुद्र के ज़रिए गाज़ा तक लेकर जा रहे थे, उन जहाज़ों पर भी अब इजराइल हमला कर रहा है, जिस वजह से वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने अपने खाने के जहाज़ों को वापस साइप्रस की तरफ मोड़ दिया है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन अब फिलहाल गाज़ा के अंदर काम नहीं करेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में करे, लेकिन फ़िलहाल के लिए वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने गाज़ा के भूखे लोगों को खाना खिलाने से मना कर दिया है, क्योंकि उनको अपने अधिकारियों की जान का खतरा है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन का कहना है कि इजराइल ने हमारे लोगों को हमला करके मार दिया तो आगे भी हमारे लोगों को इजराइल मार सकता है, इसलिए फ़िलहाल के तौर पर काम बंद कर दिया है। तो इजराइल अपने मकसद में यहाँ पर कामयाब हो चुका है। इजराइल का सीधा सीधा मकसद गाज़ा के भूखे लोगों के मुंह से निवाला छीनने का है। फिलहाल ये अलग अलग देशों के थे। ऑस्ट्रिया का इस मामले पर बयान आया है कि देखिए, हमने इस मामले पर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर इजरायली राजदूत को भी तलब किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बयान देते हुए कहा कि मैंने नेतन्याहू को फ़ोन किया और ऑस्ट्रेलिया के गुस्से का इजहार किया। इन्होंने गुस्सा दिखाया होगा, फ़ोन पर बात की होगी, पता है क्या कहा होगा नेतन्याहू से, क्योंकि ये सब नेतन्याहू के आगे नचनिया बने हुए हैं। न जाने कौन सी घुट्टी पिला रखी है नेतन्याहू ने इन लोगों को। इन्होंने फ़ोन पर यही बातें की होंगी, अरे भाई थोड़ा देखभाल के मारो, आपने हमारे देश के लोगों को मार दिया। गुस्सा उबल रहा है हमारे देश के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल समुदाय काफ़ी नाराज़ है। इन देशों की सरकारें भले ही नेतन्याहू से मिली हुई हों, लेकिन वहाँ के लोग नाराज़ हैं, इजराइल से काफ़ी नाराज़ हैं कि हमारे देश के लोगों को इस तरह से इजराइल ने मार दिया, जो भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं। तो फॉर्मेलिटी के तौर पर इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की होगी, कहा होगा अरे थोड़ा देखभाल के मारो यार, सही से हमारे देश के लोगों को मार दिया, गुस्सा उबल रहा है, थोड़ा सही से अपनी सेना को समझाओ। फिलहाल ये सब बातें ढोंग वाली हुई होंगी। इजराइल की तरफ से लगातार माफ़ी मांगी जा रही है। इजराइल का जो सेना का चीफ ऑफ स्टाफ है, इसने भी यही कहा कि भाई हमारी सेना से रात के अंधेरे में गलती हो गई, गलती से हमारी सेना पहचान नहीं कर पाई, क्योंकि रात में युद्ध चल रहा था और हमारी सेना पहचानने में थोड़ा सा धोखा खा गई, इसलिए इनकी गाड़ी पर हमला हो गया और इनकी मौत हो गई। जानबूझकर हमारी सेना ने इन लोगों को नहीं मारा है। लेकिन दोस्तों, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो गाड़ियों पर हमला हुआ है, ये एक गाड़ी पर नहीं हुआ है, बल्कि 3 गाड़ियों पर हुआ है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन की 3 गाड़ियाँ जा रही थी और इनके बीच की दूरी आप लोग इस फोटो के ज़रिए देख सकते हैं। पहली गाड़ी पर हमला किया इजराइल की सेना ने, ऊपर से हवाई हमला किया, उस गाड़ी में बैठे हुए लोग बच गए। उसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़कर दूसरी गाड़ी पर हमला किया, उस गाड़ी के लोग भी बच गए। फिर तीसरी गाड़ी पर हमला किया और उस गाड़ी में बैठे हुए 7 लोग मारे गए। तो अगर यह हमला धोखे से हुआ होता तो तीनों गाड़ियों पर हमला ना होता। बाकी इजरायली सेना तो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस समझती है, हमास के लोगों को तो अस्पताल में खोज निकालती है, तो इन गाड़ियों की पहचान करने में धोखा खा गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल ब्रिटेन के 3 लोग इसमें शामिल थे, जिसके बाद ब्रिटेन ने भी इजरायली राजदूत को तलब किया है। ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमने इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए इजरायली राजदूत को तलब किया, उनसे जवाब मांगा और इजराइल का ये हमला जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। हम इस पर चिंता जाहिर करते हैं और इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
अब देखने वाली बात होगी कि इन देशों के नागरिकों को जो इजराइल ने मारा है, क्या यह देश इजराइल से कोई संबंध ख़त्म करेंगे? मुझे नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ दिखावे के तौर पर इजराइल जो माफ़ी मांग रहा है, उसी माफ़ी को ये लोग कबूल करके आराम से बैठ जाएंगे। फिलहाल यूरोप के जो प्रमुख हैं, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हम इस युद्ध में है ही नहीं, ना हम इस युद्ध में हैं और ना ही हम यूक्रेन और रशिया वाले युद्ध में हैं। 2 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन यूरोपीय यूनियन इस युद्ध में नहीं है। अगर यूरोपीय यूनियन युद्ध में शामिल होता तो हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे होते, लेकिन हमें इन चीज़ों में कोई लेना देना नहीं है। हम खामोशी के साथ बैठे हुए हैं और हमें युद्ध से कोई मतलब नहीं है। ये लोग ऊपर तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर हथियारों वगैरह की सप्लाई इन यूरोपीय देशों से होती रहती है। फिलहाल स्पेन जो है ना, वो खुलकर फिलिस्तीन के सपोर्ट में बहुत पहले से है और अभी भी स्पेन के राष्ट्रपति खुलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा जब तक नहीं दिलवा देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा करते हैं कि फिलिस्तीन अलग राज्य है। साथ ही साथ बहुत जल्द ऐसा भी आने वाला है जब यूरोपीय यूनियन के कई सारे यूरोप के देश फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की मांग उठाएंगे। यूरोपीय यूनियन का, यूरोपीय देशों का एक बहुत बड़ा समूह जो है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। ये बात स्पेन के राष्ट्रपति ने कही है। स्पेन के प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं। वहीं इटली की प्रधानमंत्री ने कहा है, जो मोदी जी के काफ़ी करीब हैं, उन्होंने कहा है कि हम हमेशा इस बात पर रहे हैं कि फिलिस्तीन को अलग राज्य बनाया जाए और आज भी हम उसी बात पर डटे हुए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को अलग राज्य घोषित कर दिया जाए। तो कुछ यूरोप के देश जो हैं वो स्टैंड ले रहे हैं फिलिस्तीन के लिए। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल गाज़ा के लोगों को भूख से मारना चाहता है और वो अपने इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब भी हो रहा है और इजराइल को रोकने वाला कोई भी नहीं है। फिलहाल दमिश्क के अंदर जो हमला हुआ था ईरान के दूतावास पर, उस हमले को रूस ने आतंकवादी हमला करार दिया है। ऑफिशियली रूस की तरफ से इस हमले को आतंकी हमला करार दे दिया गया है। रूस पहला ऐसा देश है जिसने इसको आतंकी हमला बताया हो, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इस हमले की तो निंदा भी नहीं कर रहे हैं। रूस ने इस मामले पर कहा है कि ब्रिटेन ने और अमेरिका ने इजराइल के हमले की निंदा नहीं की है और अगर इस क्षेत्र में युद्ध बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, तो उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन रोना शुरू ना करें। अमेरिका और ब्रिटेन फिर रोए ना अगर इजराइल के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, तनाव बढ़ता है, क्योंकि इस हमले की न तो अमेरिका ने निंदा की है और न ही ब्रिटेन ने की है। ईरान के दूतावास पर हुए हमले के बाद ईरान की तरफ से इजराइल को बहुत सारी धमकियां दी जा रही हैं। रात ही मैं आपको खबर बता चुका हूं कि सुप्रीम लीडर ने भी अपनी सेना को आदेश दे दिया कि वो इजराइल को पनिश करें, इजराइल के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाएं। ईरान की इन्हीं धमकियों के चलते हुए इजराइल ने दुनिया भर की तमाम एजेंसीज पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ बाकू और अबू धाबी की एम्बेसी को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, क्योंकि ये ईरान से थोड़ा सा नज़दीक हैं। तो इजराइल को डर है कि हमारी इन एम्बेसीज को निशाना कहीं ईरान ना बना दे, इसलिए पूरी एम्बेसी को खाली करा दिया गया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट की ये जंग ख़त्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। क्या होगा, कहाँ जाकर ये जंग रुकेगी, कुछ नहीं पता। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा मुश्किल में कोई है तो वो गाज़ा के भूखे लोग हैं। थोड़ा बहुत निवाला उनको मिल रहा था वर्ल्ड सेंट्रल किचन के ज़रिए, इजराइल ने उसको भी छीन लिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।